हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक हमारा है वो है टेंस के बारे में। टाइम और टेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है, टेंस की सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू कर लेते हैं टाइम और टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू कर लेते हैं टाइम और टेंस। तो मैंने इसको टेंस को टाइम के साथ क्यों लिखा। टाइम और टेंस में अपने को ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टाइम क्या होता है, वो एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है। और एक टेंस जो होता है वो एक टेंस काल को कहते हैं। अपन हिंदी में टेंस को काल कहते हैं। ठीक है, टेंस काल कहते हैं। अब काल कौन सा होता है, टाइम जो पिछले चला गया वो ये जो चल रहा है और आने वाला, ये टाइम ही तो है एक तरह का। तो मैं इसको टाइम और टेंस बोल सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 2010 और 2010 से लेके और अब तक का जो टाइम है ना, 2019 तक का, 2019 तक का जो टाइम है वो अपना कहलाता है पास्ट। ठीक है, अभी जो चल रहा है 2020 ये प्रेजेंट है, और 2021 से लेकर 2030 तक ये अपना फ्यूचर टेंस, फ्यूचर जो अपना काल हो गया, मतलब भविष्य काल जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, जो बीत गया, जो चल रहा है और जो आने वाला है, ये इसको अपन काल कहते हैं। इसको टाइम और टेंस कहते हैं। अब टाइम टेंस के लिए मैंने टेंस की डेफिनेशन क्या लिखी है, टेंस की डेफिनेशन लिखी है, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। जैसे मैंने लिखा कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने दो चीज़ लिखी है, फॉर्म ऑफ वर्ब। एक कौन कौन सी चीज़ लिखी है, एक तो मैंने लिखी है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मैंने दो चीज़ लिखी है, एक तो लिखा है फॉर्म ऑफ वर्ब और एक लिखा है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये दो चीज़ें क्यों लिखी है, मैंने लिखी है फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब अपन वर्ब की फॉर्म से बता सकते हैं कि वो किस टेंस में है, मतलब उसको किस टेंस में यूज़ किया गया है। और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो उसका टाइम है, जिस टाइम पे वो काम कौन से टाइम पे हो रहा है, यहाँ कर हो चुका है काम या फिर चल रहा है या फिर होने वाला है, तो उसको अपन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिख रहे हैं। एक तो फॉर्म जो वर्ब की फॉर्म है उससे पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है, और एक अपन पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम कौन सा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि टेंस कितने टाइप का होता है, उसके हिसाब से फिर मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, और उस एग्जांपल्स के बेस पे आपको समझ में आ जाएगी कि अपन मतलब क्या समझ में आ रहा है अपने को। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ टेंस की। तो टेंस जो है तीन टाइप का है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की अगर बात करें तो प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, जो अभी चल रहा है, मतलब कि इस टाइम पे चल रहा है ना, वर्तमान काल। पास्ट टेंस कौन सा होता है, जो भूतकाल, जो गुजर गया है। और फ्यूचर टेंस मतलब कि भविष्य काल, जो आगे होने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको तीन सेंटेंस बताए, यहाँ पे ध्यान देना। मोहन प्लेज क्रिकेट, एक तो ये, मोहन वॉच्ड अ मूवी, और एक ये, दे विल रीच दिल्ली एट 8 PM। ठीक है, ये चीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ कि सेंटेंस को ब्रेक करता हूँ। अगर आपको सेंटेंस ब्रेक करना नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सेंटेंस ब्रेक करना बता सकता हूँ। ठीक है, वीडियो बना दूंगा। तो सेंटेंस को कैसे ब्रेक करते हैं उसके बाद में फिर देखते हैं कि सेंटेंस ब्रेक करना है। मोहन सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब प्लेज जो है वर्ब है, मोहन क्रिकेट क्या बोल रहा है, ये मोहन क्रिकेट जो है ये खेल रहा है। ठीक है, अब मोहन क्रिकेट खेलता है, अगर मैं इसमें से प्लेज जो वर्ब है इसको हटा दूं, ये वर्ब है इसको मैं हटा दूं, तो क्या होगा, मोहन क्रिकेट, मोहन के मतलब मोहन के बारे में बता दिया, क्रिकेट अब क्या कर रहा है, वो किस टाइम पे है, वो वर्ब से ही तो पता चलेगा कि वो कर क्या रहा है, खेल रहा है या खेल रहा था या खेलेगा, वो सब इस टेंस पे तो डिपेंड करता है। तो टेंस के अकॉर्डिंग बताते हैं। ऐसे ही सेकंड है, मोहन वॉच्ड अ मूवी, मोहन ने जो मूवी देखी। अब मोहन सब्जेक्ट हो गया, वॉच्ड वर्ब है, ए आर्टिकल हो गया, और मूवी ऑब्जेक्ट हो गया। तो मोहन ने मूवी देखी, अब देखी थी तो हमने वॉच्ड से पता लगा लिया। एक तो हम सेंटेंस को हिंदी में करके पता लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इंग्लिश में पता लगाना तो आपको वर्ब की फॉर्म की जो वर्ब है ना, वर्ब की फॉर्म, उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सी फॉर्म लगी हुई है, ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, ये इससे आपको पता लगाना है। और आप बताएं, अब जैसे वॉच्ड लिखी हुई है, वॉच्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म से पता लग गया कि पास्ट टेंस का है, तो मोहन जो है उस टाइम पे पास्ट में जो काम कर रहा था। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया ये तो सेंटेंस ही पास्ट का है। ठीक है, अब जो थर्ड सेंटेंस है इसमें लिखा है कि दे विल रीच दिल्ली 8 PM। अब विल रीच आ गया, ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, ये जो है फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो मेरे को पता चल गया ये तो जी फ्यूचर का है। अगर मैं हिंदी करके पता लगाऊं तो हिंदी से पता चल जाएगा, क्योंकि हिंदी में तो हिंट होते हैं, था, कर रहा था, कर रहे हैं, कर रहा होगा,
ये सब होते हैं हिंट। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आपको वर्ब से पहचान नहीं होती कि वो कौन सा टेंस है। अगर वो वर्ब बता देते हैं, फर्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या फिर विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो कौन सा सेंटेंस बनाता है। ठीक है, तो थर्ड जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का हो गया, सेकंड जो है वो पास्ट का हो गया, और जो फर्स्ट है वो प्रेजेंट का हो गया। अब कुछ एक वर्ब और नाउन को लेकर अपने को क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, वर्ब में जो प्लूरल, जो वर्ब जो गो होती है ना, ये अब इसको अपन प्लूरल बोलते हैं, जबकि यहाँ पे नाउन को अगर बॉयज़ बोले ना तो ये वॉइस एस लग जाता है, लेकिन इसमें एस नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा वो अपन समझते हैं। वर्ब में जो गो होता है, वर्ब में जो गो होता है वो प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगता प्लूरल में, लेकिन सिंगुलर में एस या एस लगता है। और नाउन में एस या एस लगता है प्लूरल में, और सिंगुलर में एस या एस नहीं लगता है। ठीक है, तो सिंगुलर अगर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है तो एस या एस नहीं लगेगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो एस या एस लगेगा। वर्ब अगर सिंगुलर है तो आपको एस या एस लगाना है, और अगर वर्ब प्लूरल है तो आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम और टेंस के बारे में। अब टाइम और टेंस को अपन ने कितने टाइप में बांटा है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम और टेंस को अपन ने जो बांटा है ना वो 4 टाइप में बांटा है। टाइम और टेंस को 4 टाइप में बांटा है। पहला है इंडेफिनेट, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनेट कौन सा होता है? इंडेफिनेट होता है जो जिसका अपन डिफाइन नहीं हो, जिस चीज़ पे अपन को डिफाइन डेफिनेट नहीं कर पाए। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इंडेफिनेट। कॉन्टिन्यूस बोल रहे हैं जो काम कोई चल रहा है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। और परफेक्ट जो काम हो चुका है। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब जो काम हो रहा हो, चल भी रहा है और वो मतलब कार्य वो है वैसा है। ठीक है, उससे अपन समझते हैं। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के आधार पर अपन ने इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चारों को एक डिवाइड बना दिया। मैंने एक आपके लिए चार्ट बना दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए, आप चार्ट से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट का परफेक्ट है और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही पास्ट का इंडेफिनेट, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये सब है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर डू डज की बेस फॉर्म, डू डज या प्लस उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म क्या होती है? देखो, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है ना, वर्ब की बेस फॉर्म उसको बोलते हैं जो मेन फॉर्म होती है। मतलब जैसे गो, वेंट, गॉन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म या जीरो फॉर्म गो को बोलेंगे। तो यहाँ पे जो बेस फॉर्म है वो 0 बराबर इक्वल 1 है, तो इसको मतलब इसको गो जो है ना उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं अपन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है गो, वेंट, गॉन है तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन बेस फॉर्म कह लेते हैं, 1 फर्स्ट फॉर्म कह लेते हैं और 0 फॉर्म भी कह लेते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया इंडेफिनेट में, और प्लस डू डज प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, आर, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ठीक है, और परफेक्ट में हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये पूरा इसका और इसका दोनों का मिक्सचर है ये। तो इसमें ये भी आएगा, हैज़, हैव भी है ना, इसमें हैज़, हैव भी आएगा, और इज, आर, एम के में से बीन आएगा, बीन और प्लस में इसमें से वर्ब की आईएनजी लेनी है अपने को, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी ले ली। ये होता है। पास्ट के लिए अगर बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट एक इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और किसी टेंस में नहीं आती, और किसी भी उसमें नहीं आ रही। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा इकलौता टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी और किसी टेंस में किसी भी उसमें नहीं आती। ठीक है, पास्ट की बात करें तो वॉज वर आएगा कॉन्टिन्यूस में, और जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस की बात हो जाए वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो कॉन्टिन्यूस कहलाता है। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी है और उसके पहले बीन आना है। ठीक है, बी की जो थर्ड फॉर्म है ना वो बीन कहलाती है, तो वो उसके हिसाब से आता है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि इन दोनों का मिक्सचर है, तो हेड है बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर होता है विल, शैल, वर्ब की बेस फॉर्म। फ्यूचर में फ्यूचर को भी आप पहचानना आसान होता है क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ विल शैल आता है। विल शैल यूज़ करके अपन फ्यूचर को बता सकते हैं कि ये विल शैल जहाँ पे भी दिख जाए तो मतलब वो फ्यूचर का टेंस है। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो अपन पहचान सकते हैं वो पास्ट है। वॉज वर दिख जाए तो पास्ट है, हैड दिख जाए तो पास्ट है। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इज, आर, एम वगैरह, हैज़, हैव ये सब यूज़ होते हैं। तो फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करें तो विल, शैल, वर्ब की बेस फॉर्म,
और फ्यूचर में इसमें विल शेल वर्ब की बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी, विल शेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एनजी, विल शेल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके आधार पर आप पहचान सकते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया है, आप एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार जैसे एक बार में समझ नहीं आएगा, आपको एक बार, दो बार, तीन बार देखना पड़ेगा। जैसे आप ये चार्ट समझ जाएंगे ना, आपके बाद इस वीडियो के बाद आप किसी भी टेंस की किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस मैंने जो टेंस का आपको ये चार्ट बताया, इस चार्ट को आप फॉलो करें, इसको ध्यान से पढ़ लें एक बार आपके समझ में आ गया ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो पास्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो प्रेजेंट है, विल शैल दिख जाए तो फ्यूचर है। अगर ये समझ में आ गया तो आप सेंटेंस कर पाएंगे और एग्जाम में भी सॉल्व कर पाएंगे। तो बस आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी का आगे का पोर्शन जो बचा हुआ पार्ट है वो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।